हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स, यानी इसको भी आपको इरेशनल प्रूव करना है, इसको भी इरेशनल करना है और इसको भी इरेशनल प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 1/√2 को इरेशनल प्रूव करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन भी वही दिख रहा होगा कि प्रूव 1/√2 इज इरेशनल, ठीक। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने का तरीका क्या होगा? इसको प्रूव करने का तरीका होगा, यहां हम डाल लेते हैं पहले सॉल्यूशन और लिखेंगे 1/√2 अगेन रेशनल नंबर है, जैसा कि हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं कि लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर सो इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एंड और P एंड Q आर, P और Q क्या है? इंटीजर, एंड हैव नो कॉमन फैक्टर, और इसके कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। ये स्टेटमेंट अब जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में कॉपी पेस्ट किए जाएंगे, समझिए आप। ऐसे थोड़ा समय समय के हिसाब से थोड़ा बहुत बदल दिया जा सकता है, बाकी कुछ विशेष नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? हमने बोला कि 1/√2 रेशनल है, तो जाहिर सी बात है कि इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। तो इधर भी रेसिप्रोकल करोगे क्या हो जाएगा? √2, इधर भी रेसिप्रोकल करोगे क्या हो जाएगा? Q/P हो जाएगा, ठीक है। अब Q और P दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं, रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर के ही बराबर होता है, यानी इस हिसाब से √2 रेशनल होना चाहिए। तो हम लिखेंगे इसी चीज को, जो आपसे बताया गया है इसी चीज को हम लिख के दिखाएंगे, ठीक है। P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q/P इज रेशनल नंबर, ठीक। So √2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, यानी √2 भी क्या है? रेशनल नंबर है। और भैया जब √2 रेशनल नंबर है, जबकि ये तो फैक्ट है ना कि √2 एक इरेशनल नंबर है, और यहां पे तो हमारा रेशनल आ रहा है, तो बोलेंगे कि इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, फैक्ट क्या है? √2 इज इरेशनल, यानी √2 क्या है? इरेशनल है ना। सो वी कंक्लूड, फिर हम कंक्लूजन पे जाएंगे। क्या कंक्लूजन होगा यहाँ पे? दैट कि 1/√2 इज इरेशनल, ठीक है। 1/√2 एक इरेशनल नंबर है, ये हमारा फाइनल कंक्लूजन होगा, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया, फाइनल कंक्लूजन तक दे करके फिर हम आगे बढ़ गए। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इसका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 7√5 को इरेशनल प्रूव करिए। 7√5 इज इरेशनल, ये प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। तो 7√5 को इरेशनल प्रूव करें, वही फिर स्टेटमेंट कि लेट 7√5 इज रेशनल नंबर, 7√5 इज रेशनल नंबर, सो it can be written in form of P/Q। तो इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where Q is not equal to 0, जहां पर Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए, एंड P एंड Q आर को प्राइम, यानी ये को प्राइम है। को प्राइम बोले तो जिनका कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक। अब इसी चीज को आप लिख लीजिए मैथमेटिकली, 7√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/Q। अब √5 को यहां अकेले रखिए, जिसका घर है पहले उसको रख लीजिए, और यहां से जो मल्टीप्लाई 7 है ये इस तरफ आएगा, तो 1/7 मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। बस अब देखिए P, Q एंड 7, P, Q और 7 ये तीनों के तीनों क्या हैं? आर इंटीजर्स, ये सब के सब इंटीजर्स हैं, और P/Q इंटू 1/7 अगर ये वैल्यू देखा जाए तो ये रेशनल नंबर है, ठीक, इज रेशनल नंबर। ठीक है, अब अगर ये रेशनल नंबर है
तो √5 भी इस हिसाब से रेशनल नंबर होना चाहिए। तो लिखेंगे सो √5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। अगर √5 भी रेशनल है, जबकि हमारा तो फैक्ट ये कहता है कि √5 रेशनल है ही नहीं, ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। दैट फैक्ट क्या है, √5 इज इरेशनल। फैक्ट है कि √5 इरेशनल है और हमारे इस फैक्ट का विरोध हमारा ये रिजल्ट कर रहा है, ठीक। तो फैक्ट तो गलत नहीं हो सकता ना, गलत तो हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। और ये सॉल्यूशन गलत क्यों है, क्योंकि हमने गलत माना ही था, हमने मान लिया था कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक। इसलिए फाइनली हम कंक्लूजन जाएंगे और लिखेंगे सो वी कंक्लूड दैट 7√5 इज इरेशनल। तो हम फाइनली अपना कंक्लूजन देंगे कि 7√5 इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए अब हमें प्रूव करना है कि 6 + √2 इज इरेशनल। ये थर्ड क्वेश्चन है। एकदम ये क्वेश्चन ना क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, तो आप ट्राई कर सकते हैं खुद से सॉल्व करने का। देखिए हम मान लेंगे, क्या लिखेंगे कि लेट 6 + √2 इज रेशनल number, so it can be written in form of p/q where q is not equal to 0, जहां पर q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, ठीक है। और p एंड q आर को प्राइम, p और q को प्राइम है, ठीक। जब p और q को प्राइम है तो फिर आगे, तो फिर लिखेंगे इसके बाद से मैथमेटिकली 6 + √2 किसके बराबर होगा, p/q के बराबर होगा। अब √2 को यहाँ अकेले छोड़िए, p/q जो है जिसका घर है वो लिख लीजिए, ये प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। अब यहाँ लिखिए p, q एंड 6 आर इंटीजर्स। p, q और 6 की बात करें तो ये क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। और जब ये इंटीजर्स हैं तो क्या लिखेंगे, ये पूरी वैल्यू रेशनल है, तो p/q - 6 इज रेशनल नंबर, ठीक है। ये एक रेशनल नंबर है। फिर सो अगर ये वाला रेशनल है तो जाहिर सी बात है कि ये भी रेशनल होना चाहिए। √2 इज रेशनल नंबर, जबकि √2 तो रेशनल है ही नहीं, फैक्ट है कि √2 इरेशनल है, तो लिख लीजिए इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। फैक्ट क्या है, आखिर आपने किस आधार पर फैक्ट की बात किया, ठीक। तो लिखिए फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। तो फैक्ट है कि √2 इरेशनल है, ठीक। तो हमारा फैक्ट ही जो सॉल्यूशन है वो हमारा फैक्ट को ही गलत बता रहा है, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि फैक्ट ही गलत हो जाए। तो हम फिर क्या लिखेंगे, सो वी कंक्लूड, हम क्या कंक्लूड करते हैं कि 6 + √2 इज इरेशनल, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ में अब हमारा ये चैप्टर हो गया खत्म, यानी चैप्टर 1 खत्म हो गया। चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल्स की ओर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।